अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों। उनके ख़त और आप की 174वीं कड़ी 174th एपिसोड लेकर मैं आपके सामने। यह ख़त बाबूजी साहब ने पीसी शुक्ला जी को लिखा, जो लखनऊ में रहते थे। ख़त की तारीख़ है 27 फरवरी साल 1953। बिरादर अजीज़म, दुआ। कल होली का दिन है। रंग और गुलाब पाशी की धूम है। खेलने वालों को खुशी तो आज ही से शुरू हो गई होगी, मगर भाई किन लोगों को? उनको जिनकी तबीयत खेल की तरफ माइल हो, झुकी हो। मगर क्या भाई ये भी हो सकता है कि दूसरों की या ज़्यादातर जिस तरफ रुझान हो, उनके देखने वालों को भी कुछ रंग सवार होने लगता है? मैं समझता हूँ कि ऐसा ज़रूर होता होगा, मगर किन लोगों को? जिनकी तबीयत रंग को पहचानती है। अगर हमारी तबीयत नहीं पहचानती तो पहचानने की कोशिश करना चाहिए। आप कहेंगे कि जिसकी आंखें हैं उसे तो रंग काला, पीला, नीला वगैरह सब सूझेगा। मैं ये कहूँगा कि जब तक आँख को काला, पीला, नीला वगैरह जो रंग का रंग है पहचानने की तमीज़ है, तब तक उसको रंग की तमीज़ नहीं कहा जा सकते। तबीयत में जब तक रंगीनी है, रंग की कदर नहीं होती। अब भाई होली मेरी समझ में नहीं आता, रंग पहचानवाने आती है या उसकी सिफत का इजहार है। सिफत मीन्स खूबी, या उसकी सिफत का इजहार है। इसका फैसला आप खुद करें। मुझसे अगर आप कहें तो मुख्तसर जवाब मेरा ये हो सकता है कि रंग खेलते खेलते इंसान को बेरंग हो जाना चाहिए। अब अगर कहीं मुझे भी होली का रंग सवार हो जाए तो नशेबाजों की तरह इसका जवाब आधा तीतर आधा बटेर दूंगा। वो क्या होगा? होल ई, होल WHOLE, होल के मायने कुल के हैं, टोटल, और ये अंग्रेजी का लफ्ज़ है। अब क्योंकि इसमें बड़ी की मात्रा लगा दी गई तो फ़ारसी कवायद यानी फ़ारसी नियम के अनुसार वो ई निस्बती कहलाती है। बड़ी ई निस्बती कहलाती है। इसके मायने ये हैं कि अगर हम कुल से निस्बत जोड़ते हैं, कुल मीन्स सोर्स, केंद्र, अगर हम कुल से निस्बत जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, तो वाकई वही मंजर हमारे सामने आ जाता है। इस लिहाज से ये चीज़ सिद्ध होती है कि अगर हम कहीं कुल से निस्बत रखने लगें, हम में रंगीनी उसी कुल के लिहाज से निस्बतन ज़रूर रहेगी। और कहीं हम निस्बत देते देते इससे बेखबर हो गए तो आप खुद बताइए कि आपकी शक्ल क्या हो जाएगी। वही लय अवस्था जिसकी हमें तलाश है। क्या अच्छा हो कि हम होली से ये सबक लें। स्वामी विवेकानंद। दिस इज मोस्ट डिफिकल्ट लेटर एंड फुल ऑफ मीनिंग। पॉन्डर एंड रियलाइज, डियर शुक्ला जी। क्या शुक्ला जी आप मुझे ये मौका देंगे कि मैं आपको होली की मुबारकबाद दे सकूं? भाई शुक्ला जी, ये तो होली का मजाक था और मैं करूं क्या? मेरा तो जो हाल हो रहा है उसकी बू अब भी बाकी है। और वो हाल क्या रहा? देहाती जवान में मैं तो यही कहूँगा, ठाड़े बैठे खड़े उठाने, जब देखूं तो वही ठिकाने। इसका मतलब होता है ठाड़े मतलब
खड़े हुए, बैठे हुए, लेटे हुए, किसी भी हाल में जहाँ भी देखूं मुझे वही दिखाई पड़ता है। मेरा तो जो हाल हो रहा है उसकी बू अभी बाकी है, और वो हाल क्या रहा, देहाती ज़बान में तो मैं यही कहूँगा कि ठाड़े बैठे खड़े उठाने, जब देखूं तो वही ठिकाने। मतलब ठिकाने से है कि इस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए कि हमें ठिकाना याद रहे, और हासिल भी उसी को हुआ जो अपने ठिकाने पर पहुंचने के लिए दीवाना और मजनू बन गया। इससे अच्छा नुस्खा मुझे कुछ और दिखाई नहीं पड़ता। जिसने भी तरक्की की है उसने यही नुस्खा इख्तियार किया है। जिसका जो कोई दीवाना बनता है, मुमकिन ही नहीं कि उसकी दीवानगी उसको सरगर्दा न कर दे। सरगर्दा मतलब परेशान न कर दे। जिसका जो कोई दीवाना बनता है, मुमकिन ही नहीं कि उसकी दीवानगी उसको सरगर्दा न कर दे। भाई, जब दर्द पैदा होगा तब दवा भी मिल जाएगी। हमें तो दर्द पैदा करना है। सब रियाजत, पूजा पाठ और अभ्यास बस कोई मुझसे पूछे तो उसी के लिए है। क्या वो दिन आएगा ऐसी दर्दमंद तबीयतें मेरी भी देखने में आए? ज़रूर आएगा। कब? जब मेरी सी तबीयत, यानी जो आप लोगों को स्टेजेस देने में बेकरार हो। आप लोगों की तबीयत इतनी ही बेकरार उसको लेने के लिए बन जाए। भाई, मेरी मोहब्बत से मुमकिन है कि ये कुछ फ़ायदा निकल आए। जैसे मैं अपने मालिक के लिए तड़पा हूँ, आप लोग भी तड़पें। यही तड़प आप लोगों में भी पैदा हो जाए। मुझे सिवाय इसके मिलना ही क्या है। ये चीज़ मुझसे ले लो और बाकी मालिक कुल यानी ईश्वर देगा। मास्टर साहब के ख़त से मालूम हुआ और ज़बानी भी कि आपने कार खरीद ली है, और कहीं खुद चलाना भी आप सीख लें तो ड्राइवर की भी ज़रूरत नहीं। मल्लाह जब अपनी कश्ती खुद खे लेता है तो दूसरे खेवा की सिवाय तूफान के ज़रूरत नहीं रहती। एक आप बीता किस्सा मोटर के किस्से पर मुझे याद आ गया कि एक ज़माने में कुछ कब्ज़ रहता था। मैं टब बाथ लिया करता था, तो बाथ तो मैं लिया करता था और ख़्याल ये बांधता था कि फ़ायदा लाला जी साहब को हो रहा है। और करता क्या भाई, बीमारी तो मुझे कोई ऐसी थी नहीं। एक खलजान यानी चिंता पाल रखी थी कि इतना वक्त फिर बेकार क्यों खोया जाए। मुमकिन है कि ये किस्सा यहाँ पर फिट ना हो, मगर आपका ख्याल मेरी बेहतरी के लिए ज़रूर होगा, ये मुझे यकीन है। मुमकिन है कि इसी वजह से मैं मोटर को अपना समझने लगता हूँ। एक खुशखबरी मैं आपको सुनाता हूँ। कल रात गालिबन 9:45 पर आपकी रोशनी जो दाहिनी तरफ आत्मा के मकाम पर थी, वो अज़बख़ुद मकाम सर, जिसके लिए हिंदी शब्द ठीक नहीं मिलता, पर भी पहुँच गई। थोड़ी सी गलती भाई मैं फिर भी कर गया, हालांकि इतनी बड़ी नहीं है जैसा कि गोला में हुई थी, मगर रवानी अज़ खुद होनी थी। बच्चों को दुआ गो रामचंद्र।